मुरादाबाद जनपद में शनिवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी बारिश की वजह से मौसम कुछ सुहाना हुआ। मगर मुरादाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव जैसी समस्या खड़ी हो गई और जलभराव समस्या ऐसी खड़ी हुई कि आज भी लोगों उस जलभराव की समस्या से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद का एक कटघर थाना क्षेत्र का एक इलाका है जिसे भोलानाथ कॉलोनी कहते हैं, जो दससराय पुलिस चौकी से एक रास्ता अंदर जाता है। उस रास्ते से अंदर आते हुए ये कॉलोनी दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं एक छत पर खड़ा हूँ और इस उम्मीद के साथ खड़ा हूँ कि ये दृश्य मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मुरादाबाद का नगर निगम का इलाके में ये क्षेत्र आता है। भोलानाथ कॉलोनी के नाम से ये मशहूर है। ये कॉलोनी आप दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पर जलभराव की बहुत समस्या खड़ी हुई है। सिर्फ मात्र 2 से 3 घंटे की बारिश की वजह से ही ये यहाँ पर जलभराव की जैसी समस्या खड़ी हुई है। साफ़ सफाई के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है। बच्चे इस गंदे पानी में नहाने के लिए मजबूर हैं। अब इस बात का अंदाज़ा वो खुद लगा सकते हैं कि वो बीमारी का शिकार होंगे या नहीं होंगे। मगर जब जलभराव जैसी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाएगी तो इस कॉलोनी से आने और जाने के लिए उन्हें इस पानी का सहारा लेना पड़ सकता है। तो मेरे साथ एक स्थानीय नागरिक यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या समझ। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। हरबंस सिंह। हरबंस जी, ये कौन सी कॉलोनी कहलाती है? महाशिव कॉलोनी, भोलानाथ कॉलोनी के नज़दीक। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये जलभराव जैसी समस्या जो खड़ी हुई है, ये बारिश से हुई है, किस वजह से हुई है? बारिश से, नाला टूटने की वजह से हुई है। सारा का सारा पानी इधर किस कॉलोनी में आता था। तो अच्छा, कोई बराबर में नाला है? नाला चल रहा बगल में ही है। अच्छा। सामने तो वो नाला टूटा हुआ है? नाला टूटा हुआ है। पुस्ता बांधते हैं, साल के साल बांधते हैं, लेकिन इतना मजबूत नहीं बांधते ताकि जो रुक सके। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, कौन कौन लोग रहते हैं? मतलब किस प्रकार के नौकरी पेशा लोग रहते हैं या फिर छोटा मोटा काम करते हैं? छोटा मोटा काम करने वाले नौकर पेशा भी हैं, सभी तरह के हैं यहाँ पे। अच्छा, अब क्या समस्या खड़ी हुई है यहाँ पे? नहीं, ये तो कम से कम मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ समस्या के लिए। अच्छा। मैं 2018 से तो मेरा खरीद हुआ, जब से मैं समस्या को देख रहा हूँ। अच्छा, अब यार जैसे यहाँ पे जलभराव जैसी समस्या खड़ी हो गई है, मौसम की पहली बारिश हुई है, तो आगे भी बारिश होनी है तो और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अच्छा, अब यहाँ के लोग कैसे निकलते हैं, क्या करते हैं? मजबूर है पानी में निकलने के लिए। अच्छा, तो इस बीमारी का भी खतरा बना रहता है? बीमारी का खतरा तो आप देख सकते हैं, कितनी गंदगी है। सब पानी में मजबूर है निकलने के लिए। बीमारी तो जाहिर सी बात है फैलेगी। तो ये पानी निकलता है या कोई निकासी होती है या फिर खुद ही सूख के हट जाता है? ये पंप चल रहा है सर जी, 2 घंटे के लिए चलता है। 2 घंटे के बाद फिर बंद कर देंगे। फॉर्मेलिटी के लिए चलाते हैं, बाकी 2 घंटे बाद बंद करके चले जाते हैं। क्या कहना चाहते हो आप नगर निगम के अधिकारियों से और इन सब लोगों? मैं यही कहना चाहूँगा ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे सुनवाई हो, कोई अधिकारी आए देखने के लिए आए। कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। 2 दिन से पानी भरा हुआ है, कल सुबह से पानी भरा हुआ है। लगभग 36-40 घंटे हो चुके हैं पानी भरे हुए, अभी कोई भी अधिकारी नहीं आया देखने के लिए। कौन कैसे रह रहा कैसे नहीं, किसी को कोई पता नहीं। जैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई अभी तक ऐसा जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया है जो इस समस्या को देख कर यहाँ के समाधान करने की बात कह सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए पानी का से गुजरने को यहाँ मजबूर हैं। महिलाएं आप देख सकते हैं घर के बाहर खड़ी हैं, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकती और उनके सामने घरेलू समस्याएं भी कई होंगी। तो उन सारी समस्याओं को लेकर वो घर के बाहर खड़ी हैं कि शायद ये पानी यहाँ से कुछ ख़त्म हो जाए तो हम अपने अगला काम कुछ कर सकें। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जितने भी मेरे मित्र मेरे सहयोगी आलम अब्बासी के कैमरे की नज़रें जहाँ जहाँ तक जा रही हैं वहाँ तक पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये मात्र जो है सिर्फ 2 से 3 घंटे की बारिश का असर है जो ये जलभराव जैसी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी यहाँ के स्थानीय नागरिक ने ये बताया है कि यहाँ पर एक नाला है, वो नाला टूट चुका है। उसकी वजह से वो नाले का पानी भी इस कॉलोनी में यहाँ पर आ चुका है। तो अब इस नाले का पानी इधर आ चुका है तो इस पानी को निकलने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कॉलोनी थोड़ी नीची है और इस पानी को यहाँ से निकलने के लिए काफ़ी समस्या का सामना नगर निगम को भी करना पड़ सकता है और यहाँ के क्षेत्रवासियों को। कुल मिलाकर इस पानी को यहाँ से निकालने के लिए यदि नगर निगम जल्द से जल्द यहाँ से कोई व्यवस्था करती है तो शायद यहाँ पे एक बड़ी बीमारी फैलने से रोका जा सकता है। जहाँ मुरादाबाद में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से एक बड़ी बीमारी फैलने से यहाँ रोक सके। तो कुल मिलाकर आपने ये दृश्य देखा है कि बच्चे यहाँ पर पानी में मस्ती करने को मजबूर है, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि ये पानी जो है एक बीमारी का कारण बन सकता है। ये शायद उनको समझ में नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ गलत है। तो यही चीज़ इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। मगर बच्चों के ज़रिए परिवार के लोग जो हैं वो घर का कुछ काम करवा लेते हैं कि जाओ बाहर से ये सामान ले आओ या ये ले आओ। उसकी वजह से ये बच्चे घर से जाने को मजबूर हैं और इस पानी का सहारा लेने को मजबूर हैं।
तो कुल मिलाकर ये जो भोलानाथ कॉलोनी है मुरादाबाद में नगर निगम क्षेत्र में ये कॉलोनी आती है, जिसकी वजह से ये समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही है। तो आज आपने ये दृश्य यहाँ देखा है और इसकी वजह से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ के लोग किस समस्या में यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है ये नज़ारा एक ही है, मुरादाबाद की कुछ कॉलोनी ऐसी हैं, जैसे बुद्धि विहार क्षेत्र का कुछ इलाका है, या फिर वारसी नगर का इलाका है, या फिर करूले के कुछ क्षेत्र हैं जो नीचे स्तर पर है, वहाँ पर जल भराव जैसी समस्या खड़ी हो रही है और लोग काफ़ी समस्या वहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी बारिश ने ठीक ढंग से दस्तक भी नहीं दी है। मूसलाधार बारिश शनिवार को हुई थी और अच्छी खासी बारिश हुई थी, और आगे भी अब बारिश ऐसी होनी है जिसके बाद मैं समझता हूँ कि शहर में ऐसी समस्याएं और खड़ी हो जाएंगी। नगर निगम विभाग यदि साफ़ सफाई और नाला सफाई का काम समय से पहले कर लेगा तो शायद ये समस्याएँ क्षेत्र में खड़ी नहीं होंगी। नाला टूटा हुआ बताया जा रहा है, जब नाला टूटा होगा तो सबको पता होगा, नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी उनको भी पता होगा, मगर वो नाला समय से पहले ठीक कर लिया जाता तो शायद इस क्षेत्र में ये पानी यहाँ पर खड़ा नहीं होता। कुल मिलाकर हम सबको इस ओर ध्यान देना होगा और नगर निगम से हम ये अपील करेंगे कि इस ओर ध्यान दें, जिससे यहाँ के लोगों को राहत महसूस हो सके और एक बड़ी बीमारी फैलने से रोका जा सके। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।